हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब जर्नी की पहली वीडियो में। ये थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे पहले ब्राइडल ऑर्डर की स्टोरी भी शेयर करूंगी। उसके बाद मुझे कितने पैसे मिले नेक के तौर पर वो भी बताऊंगी, और ये ऑर्डर मुझे कैसे मिला वो भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि मैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और ये ऑर्डर मुझे अपने ही गांव से मिला था। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए बस यही थी कि हाँ, ये गांव में ऑर्डर है और मुझे सुबह के टाइम मेहंदी लगाने जाना। और मैंने जिन दीदी को मेहंदी लगाई उनका नाम अर्चना पाल था, और वो मेरी एक क्लास आगे थी, मतलब मेरी सीनियर थी और मैं उनकी जूनियर थी। और हम दोनों का मतलब थोड़ी बहुत बातचीत स्कूल में भी होती थी, तो नंबर एक दूसरे के पास दोनों का था। तो वो मेरे स्टेटस वगैरह देख रही थी, और स्टेटस देखकर ही उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था। अब ये ऑर्डर मुझे डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया था, ये ऑर्डर उनकी मम्मी के थ्रू मेरे घर आया था। वो कैसे आया था चलो बताती हूँ। तो हुआ ऐसा कि उनकी मम्मी जब मंदिर आई हुई थी, तो मेरी बड़ी मम्मी भी उसी टाइम मंदिर गई थी। तो उनकी मम्मी ने बोला कि आपकी कामना अच्छी मेहंदी लगा लेती, तो क्या वो अर्चना को शादी में मेहंदी लगा देगी। तो बड़ी मम्मी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी मेहंदी लगाती ही नहीं देखा, क्योंकि मैं घर में मेहंदी लगाती थी और फोटो खींच कर स्टेटस डाल देती। तो उन्हें ये पता ही नहीं, आज तक मैंने दुल्हन मेहंदी लगाई नहीं थी, तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि हाँ, मैं अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि वो मेहंदी तो लगाती लेकिन घर में लगाती, कभी दुल्हन को मेहंदी नहीं लगाई। अगर लगा देगी तो बिल्कुल लगा देगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी घर की बेटी है। तो बोलने लगी ठीक है, आप पूछ कर उसे बता देना। तो वो घर आई और बोलने लगी क्यों करना, दुल्हन मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने कहा दुल्हन मेहंदी लगाने में क्या है, ये मेहंदी तो दुल्हन को लगाते हैं। तो बोलने लगी ठीक है, लगा दोगी तो अर्चना को लगा देना, उसकी शादी आने वाली, इसकी मम्मी ने बोला है। मैं थोड़ी सरप्राइज़ हो गई, खुश थी उस टाइम कि हाँ चलो मेहंदी का ऑर्डर मिला। मुझे पहली ब्राइडल ऑर्डर था, और वो भी गांव से ही था, दीदी का था। मैं बहुत खुश ही थी कि यार मुझे मेहंदी का ऑर्डर मिला, मैं मेहंदी लगाने जाऊंगी। पर फिर नर्वस हो गई उस टाइम कि मैं लगा पाऊंगी या नहीं। घर से कभी बाहर गई नहीं हूँ मेहंदी लगाने, किसी को मुझसे हो पाएगा या नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब मैं घर पे अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ तो बाहर भी लगा ही दूँगी, क्या है मेहंदी तो लगाना है। फिर मैंने वो दीदी का नंबर था, तो मैंने उनको हाय भेजा और बोला दीदी आपको मेहंदी लगवानी। मुझसे बोला कि हाँ तुम अच्छी मेहंदी तो लगा लेती हो, लगा देना। तो मैंने बोला आप किस टाइप की मेहंदी लगवानी, मुझे आप इमेज वगैरह भेज दो जिनसे मैं प्रैक्टिस करती रहूँ। बोलने लगी तुम अच्छी तो लगा लेती हो, जैसे तुम्हारे मन से लगानी हो वो लगा देना। तो मैंने बोला दीदी फिर प्रैक्टिस के लिए आप भेज दो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी फ़ोटो भेज दी, जिनको देख कर मैं मेहंदी लगाती रही। और जब मैं उनको मेहंदी लगाने सुबह 8 बजे पहुँची तो वो सो रही थी। फिर वो उठी और उसके बाद वो मुँह धोकर अच्छे से रेडी होकर आई, तो लगभग 9:30 बज गए थे। उस टाइम मैंने उनको मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, तो शुरू में मेरा हाथ बहुत काँपने लगा। मैं डर गई एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया कि यार मेरा हाथ काँप रहा है, क्या पता दीदी को मेहंदी अच्छी लगेगी या नहीं। और जो डिज़ाइन मैंने प्रैक्टिस की थी ना, वो एकदम से भूल गई। और मेरे पास उस टाइम कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं था, मैं भाई के मोबाइल में अपना व्हाट्सएप चलाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा दीदी मैं वो डिज़ाइन ने अभी आपके हाथ में, मेरे हाथ से भी काँप रहा है, वो पूरी क्रिएट नहीं कर पाऊँगी, जितनी तुमसे हो उतनी करो, मन से लगा। तो ये डिज़ाइन मैंने फिर उनको मन से लगाई थी, जितनी भी लगाई, और ये वो सेम डिज़ाइन मैंने अभी आपको हाथ में भी लगा कर बताई है। ये थी, और इसमें पता मुझे लगाने में लगभग 5 से 6 घंटे लग गए थे। हाथ में ही मेहंदी लगाई थी, पैर में तो मैंने लगाई नहीं थी। और फिर जब वो मुझे नेक देने के लिए आई, उन्होंने नेक में मुझे 400 रुपये लिए। मेहंदी लगाती नेक थोड़ी ना लेती। तो बोलने लगी अरे शादी का साबुन है, लगता है नेक तो मैंने बोला ठीक है आप 400 मत दो, 200 रुपये दे दो। तो बोलने लगी ठीक है तुम नहीं मान रही। मैंने बहुत मना किया, उसके बाद मैं 200 रुपये लेकर घर आई। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे मतलब मन में जितना डर था ना, वो उस टाइम पर पूरा चला ही गया।